साथियों नमस्कार, मैं अभी जनपद जौनपुर में हूँ। जनपद जौनपुर के थाना गौरा बादशाहपुर के अंतर्गत एक गांव आता है कबीरुद्दीनपुर गांव आता है। 30 तारीख की घटना है। एक अनुराग यादव नाम का शख्स रहता है जो ताइक्वांडो खिलाड़ी, एक कुशल खिलाड़ी था। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ज़मीनी विवाद, 5 बहनों में अकेला अनुराग यादव भाई था और कुछ ही दिन पहले अपने घर पे आया था खेल के, यानी ताइक्वांडो का खेल के। मेरे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान जी हैं, जो बताया जाता है पिछले 40 सालों से ज़मीनी विवाद को लेकर अनुराग यादव की हत्या की जाती है। क्या नाम पड़ेगा बड़े भैया आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। सबसे पहले कितनी बार फर्स्ट पंचवर्षीय है, इसके पहले भी? नहीं, फर्स्ट पंचवर्षीय है, लेकिन हमारे घर में मैं चौथी पीढ़ी प्रधानी जीता हूँ। 50 साल से प्रधानी है। तो 40 साल से ज़मीन विवाद चल रहा है। 40 साल से ज़मीन विवाद। जो ज़मीन है बताया जाता है ग्राम समाज में आता है, ग्राम पंचायत में ज़मीन आती है। वो ज़मीन ग्राम समाज है, जीएस की ज़मीन है बंजर जी, जो कि आज 35-40 साल से विवाद चल रहा था। और लालता लगभग आज 1 साल से जी रिटायर हुए हैं जी। झारखंड कोयलरी में रहते थे। अच्छा। तो उसमें जो है जब से वो रिटायर होके आए हैं तब से यहाँ तांडव एकदम मचाए हैं। किस प्रकार का तांडव? जमीन सरकारी ज़मीन के लेके कि मेरी ज़मीन है सरकारी ज़मीन। 7 बीघा का प्लाट है, जिसमें कि उनका एक जगह भी एक नाम नहीं है। अनुराग के बब्बा को हमारे बब्बा प्रधान थे जी। 40 एकड़ ज़मीन पट्टा किए हैं उनके इसी नंबर में। वो ज़मीन लेने के लिए ये नाम की ज़मीन थी अनुराग के बब्बा की। अच्छा। अनुराग के पिताजी के नाम रामजीत है जी। और नाम की उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती दबदबा बना के एक गरीब जान के, एक अथवा जान के, वो जो है थोड़ा दबंग किस्म का वो व्यक्ति है। लालता, उनके पिताजी रमेश, लाल मोहन, राजकुमार, और ये जो हैं इनके शशांक, एक राजेश, उनका लालता का लड़का जो है राजेश एसआई हुआ है, दरोगा पोस्ट पे है वहाँ मेरठ में। जब से वो दरोगा हुआ है, जब से रिटायर होके आए हैं, तब से 1 साल 14 महीना में 18 मुकदमा किए हैं। अच्छा। कोर्ट से वही सरकारी ज़मीन के। अच्छा। इन्हीं लोगों के ऊपर किए हैं, इन्हीं परिवार के किए हैं 18 लोगों के ऊपर, जिसमें औरतों का नाम, आदमी का नाम, सबका नाम है उसमें। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है? उसमें हम जब समझाएं कि नहीं यार जाने दो, सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, जो कि वो कब्जा कोई नया निर्माण या ईंट का कोई घेराव नहीं था, वैसे ही छूटा था रामजीत के अथवा से। अच्छा। लेकिन ज़बरदस्ती वो ज़मीन ने कब्जा कर लिया। लालता ने, जो रमेश ने जो गला काटा है, उन लोग ने अथवा कब्जा कर लिए। फिर भी जो है ये इतना बेचारे इतना सीधे थे, इतने सीधे थे कि जो है कि कभी ज़मीन के लेके ये नहीं सोचे यार ये तो सरकारी ज़मीन है, इससे क्या हमारा मतलब है। मेरे नाम की ज़मीन है, 40 एकड़, हम उतना ही मालिक हैं। लेकिन वो सरकारी ज़मीन के लेके निर्मम हत्या किया है। तलवार से मारा, पूरा धड़ अलग, गर्दन अलग कर दिया। जो राजेश पोस्ट पे है वो बार बार मारो पीटो, साले काट डालो, ये कर दो, जो होगा हम देख लेंगे। अच्छा, ऐसा राजेश जो एसआई के पद पे तैनात है मेरठ में, ऐसा कह रहे थे? हाँ, ऐसा कह रहा था। वर्दी के बल पे? वर्दी के बल पे। और इसका पिताजी रिटायर होके आए हैं, 1-1.5 करोड़ रुपया लेके आए हैं। कोई बात होती है, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे जहाँ भी हो, पैसा दे के मामला दाब देता है। आज के 5-6 महीना पहले उसी ज़मीन को लेके गांव के मानिंद लोग, हम लोग थे, बैठकर बाउंड्री भी हो गया कि भाई इधर रहो, इधर अपना ये नाम की ज़मीन है, इधर ये रहें। तो कहे चला ठीक है, लेकिन उसके मन में जो है काला बैठा था। 4-5 महीना बीता नहीं, बीच में कोई विवाद भी नहीं हुआ, एक तरफ वो हो गए, एक तरफ ये हो गए, लेकिन
उसका मानसिकता बहुत गंदी थी, क्योंकि झारखंड में नक्सलाइट वाले से, आतंकवादियों से इसका संबंध है। तलवार निकाला और अनुराग को, चचेरा भाई को दौड़ा लिया, तो बगल में प्राइमरी स्कूल है, उस तरफ चिल्लाते हुए वकील साहब भागे। तो उस समय अनुराग ने सोया था, उठा और दातुन तोड़ा। उसको कुछ पता नहीं है, सुबह की बात थी, 6:30-7 बजे की। उठा और दातुन करते हुए झूमते हुए आ रहा है, तो ये अचानक पहुंच के मारा, पूरा गर्दन अलग, धड़ अलग कर दिया। बताया जाता है अनुराग वहाँ पे कुछ सफाई कर रहा था। अनुराग सफाई नहीं कर रहा था, वो लोग तांडव मचा के सफाई कर रहे थे। रमेश, लालता, शशांक, लालमोहन, ये सब सफाई कर रहे थे कि इधर हम लोग कब्जा करेंगे। वो तो दतवन करते हुए जा रहा था, सो के उठा, दतवन तोड़ा तो कहाँ सफाई करने लगेगा। वो जा रहा था, जाते समय सड़क पर उसकी हत्या हुई। ज्यों इंटरलॉकिंग का ईंट लगा है, उस पे पैर रखा, उसके बाद अचानक तलवार निकाल के मारा, धड़ अलग हो गया, गर्दन अलग हो गया। उसके बाद हमें 2 मिनट बाद फ़ोन गया, तो हम तुरंत वही नहा के पूजा करने जा रहे थे। फिर तुरंत जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में भागते हुए पहुँचे। तो वहाँ पर जब देखे कि धड़ अलग और जो गर्दन था, अनुराग की मम्मी अपने गोद में लेके रो रही थी। साला देखने के बाद इतनी कष्ट, इतनी हुआ कि अब मतलब कितना कहें कि कम ही है, इतना कष्ट हुआ। ज़मीन विवाद को लेकर मैटर हुआ, क्या अगर चाहते अनुराग के पैर भी तोड़ सकते थे, उन्हें 1-2 गाली दे सकते थे, 1-2 तमाचा मार देते थे। क्या हत्या करना असल में मतलब यही एक मेन था कि हत्या कर देते? कहाँ उसका मानसिकता यही था ना कि मार देंगे, 5 बहन पे एक लड़का है, एक भाई है, तो हम पूरा कब्जा कर लेंगे। उसका मानसिकता तो यही था। आज 5 बहन पे एक चिराग था, उस चिराग जलाने वाला कोई है नहीं उसके पास। प्रधान जी, एक सवाल है, जैसे हाँ, जब 40 साल से विवाद चल रहा था, तो नेकपाल और कानीगो तमाम लोग जो भी ज़मीन ग्राम पंचायत की ज़मीन को करते हैं, तो उस पर नेकपाल और बाकी प्रशासन ने कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे ये ज़मीन विवाद अभी तक फंसा रहा। ऐसा था कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, इसलिए पुलिस थोड़ा सा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। राजस्व विभाग की कमियां हैं, कई बार कहा गया, डीएम साहब भी आख्या मांगे थे उस ज़मीन को लेके, लेकिन दिए नहीं। आखिरी बार आप इस ज़मीन को सिलसिले में, आखिरी बार जैसे किसी कोई भी मैटर होता है गांव में ज़मीन को लेकर, ग्राम प्रधान को पहले बुलाना प्रथम दायित्व बनता है, तो आखिरी बार आप कब आए थे इस ज़मीन को विवाद के लिए? इस ज़मीन के विवाद में तो हम कई बार आए हैं। जैसे हर तरफ इसका विवाद है ना, जितना घर है सबसे हम बहुत समझाएं, समझाने के बाद ये जो है सुबह उठा हमारे खिलाफ गया, एप्लीकेशन थाने पे दे दिया। तो हमारे अगल बगल के गांव में चर्चाएं हो गई कि नहीं यार, प्रधान के ऊपर ये जो है एप्लीकेशन दे दिया, बहुत गलत किया। एसओ साहब आए गांव में, पता किए कि क्या बात है, क्या सही है। तो जब सच्चाई जान गए तो बोला कि ललता को बहुत डांटे, लेकिन वो माना नहीं। लास्ट में हत्या के बाद कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए। डीएम साहब थोड़ा लेट आए, लेकिन कप्तान साहब आए, अजयपाल जी। यहाँ पे तुरंत तत्काल पूरे फोर्स के साथ उसके घर में हले, वो घर में था, घर में ढुका था, उसको निकाले, गिरफ्तारी करे, और उसके घर में से 4 तलवारें, 2 पिस्टल, एक ग्रेन बम। तलवार इतनी ओजन थी कि एक सिपाही ले जा रहा था गाड़ी के पास, 4 जगह रखा ले जाने में, उसके बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। जो हथियार इतनी बताए जाते जो प्रशासन ने उनके घर से पाया है, तो कैसे कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये एक आपराधिक किस्म का पहले से ही था और कोई इसका प्लानिंग था कि इसे बड़े हादसे करने के लिए अनुराग के प्रति, अनुराग के घर के प्रति? देखिए, इसका ये अपराधी है, झारखंड में ये अपराध कर रहा था। रमेश इसका लड़का है, लालता को वो कर रहा था। अपराधी किस्म के हैं, दबंग किस्म के हैं, भूमि माफिया हैं, सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। हम लोग का भी इंतज़ार है, बाडी भी नहीं उठने सब दे रहे थे,
डीएम साहब आए, जगदीश नारायण राय विधायक जी जफराबाद आए, फिर कप्तान साहब थे अजयपाल जी, सब लोग आश्वासन दिए। सबकी मांग थी कि नहीं, ये जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो दोनों घर, इनका जीएस की ज़मीन, ये दोनों घर गिरे। और उसके बाद परिवार वालों की, पूरे क्षेत्र की मांग है कि जो गर्दन उड़ाया है उसका इनकाउंटर हो। इनकाउंटर की मांग है सबकी। तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया परिवार को? आश्वासन, हाँ, आश्वासन यही दिए कि 3 दिन के अंदर में गिरफ्तारी भी नहीं हो, गिरफ्तारी कर लेंगे और उसको जीवन भर याद दिला देंगे। ऐसा कप्तान सर बोले? हाँ, कप्तान साहब ऐसा दिए हैं, धाड़स दिए हैं। और डीएम साहब कहे हैं कि प्रधान जी इसको ज़मीन को अथवा कराइए और इसको खाली कराएंगे कानूनी कार्रवाई से, आश्वासन दिए हैं। हम लोगों को भी बाबा जी का बुलडोजर का इंतज़ार है। हम लोग भी इंतज़ार करें कब बाबा जी का बुलडोजर आएगा और मकान जीएस में, सरकारी ज़मीन में गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी मेरे साथ कवरी दीनपुर के ग्राम प्रधान थे वीरेंद्र यादव ने, इन्होंने सारी वारदात की घटना बताई है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।